बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम हीरो था। हीरो अपने गांव में अपने बेचैन दिमाग के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा सोचता रहता, विश्लेषण करता और अतीत और भविष्य की चिंता में डूबा रहता। उसका दिमाग विचारों से भरा रहता और उसे कभी भी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन हीरो ने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर के बारे में सुना जो एक दूरस्थ पहाड़ की चोटी पर रहते थे। कहा जाता था कि मास्टर के पास आंतरिक शांति और सुकून पाने का रहस्य था। उत्सुक होकर हीरो ने मास्टर से मिलने के लिए एक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद हीरो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने जैन मास्टर को देखा जो शांतिपूर्वक बैठे थे, आंखें बंद और गहरे ध्यान में लीन। हीरो मास्टर के पास पहुंचा और आदरपूर्वक झुका। हीरो ने कहा, मास्टर, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। मेरा मन बेचैन है और मैं आंतरिक शांति की लालसा रखता हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने दिमाग को कैसे खाली करूं? जैन मास्टर ने अपनी आंखें खोली और एक शांत मुस्कान के साथ हीरो की ओर देखा। फिर उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा दिमाग खाली करना चाहते हो? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मास्टर हीरो को एक छोटे से आंगन में ले गया जो एक सुंदर बगीचे से सजा हुआ था। आंगन के बीच में एक बड़ा पत्थर का बेसिन था जो पानी से पूरी तरह भरा हुआ। हीरो ने देखा कि मास्टर ने एक करछुल उठाई और उसे बेसिन में डुबोया। फिर उसमें भरे पानी को एक छोटे खाली कटोरे में डाला। मास्टर ने कहा, हीरो, अब तुम्हारा काम है इस बेसिन को खाली करना। तुम्हें बेसिन से सारा पानी इस छोटे कटोरे में बिना एक बूंद गिराए डालना होगा। हीरो ने उस कार्य को देखा और उलझन महसूस की। वह कैसे पूरे बेसिन का पानी इतने छोटे कटोरे में डाल सकता था? फिर भी उसने चुनौती स्वीकार की और बेसिन से पानी निकालने लगा। कई घंटों तक हीरो ध्यानपूर्वक पानी निकालता रहा, लेकिन जितना भी वह कोशिश करता, बेसिन पानी से भरा ही रहता। धीरे धीरे उसके दिल में निराशा घर करने लगी और उसका दिमाग और भी बेचैन हो गया। जैन मास्टर ने हीरो के संघर्ष को दयालु दृष्टि से देखा। उन्होंने धीरे से हीरो के कंधे पर हाथ रखा और कोमल स्वर में कहा, हीरो, मेरे प्रिय शिष्य, तुम बेसिन को खाली करने की इतनी कोशिश कर रहे हो, लेकिन सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम भूल गए हो। बेसिन को खाली करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन को खाली करना होगा। हीरो ने मास्टर की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। फिर वो बोला, मास्टर, मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? मास्टर ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, अपनी चिंताओं, अपने डर और अपनी मोहग्रस्तता को छोड़ दो। केवल उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे सामने है। इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहो और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हीरो ने एक गहरी सांस ली और अपनी निराशा को छोड़ दिया। उसने बेसिन को खाली करने की कोशिश करना बंद कर दिया और केवल पानी को निकालने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वह एक प्रवाह की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसका मन साफ हो गया और उसकी गतिविधियां सहज हो गईं। जैसे जैसे हीरो ने अपना मन खाली किया, कुछ अद्भुत घटित हुआ। बेसिन उसकी नई मिली शांति के साथ तालमेल बिठाने लगा। मानो करछुल से पानी बिना किसी रुकावट के उस छोटे कटोरे में बहता चला गया और बेसिन धीरे धीरे खाली हो गया। अंततः हीरो ने बेसिन की अंतिम बूंद को पानी के छोटे कटोरे में डाल दिया। उसने जैन मास्टर की ओर आश्चर्य और आभार के साथ देखा। मास्टर ने कहा, देखा हीरो, जब तुम अपना मन खाली करते हो तो तुम ब्रह्मांड को अपने माध्यम से बहने देते हो। तुम उस कार्य के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हारे सामने है और तब सब कुछ अपने आप जगह पर आ जाता है। हीरो ने महसूस किया कि सच्ची शांति और स्पष्टता उसके भीतर ही थी। उस दिन से उसने जैन मास्टर की बताई बात को अपने दिल में संजोए रखा। इसी प्रकार हम सबके भीतर एक अद्भुत शांति निहित है। बस हमें अपने नित्य जीवन के कार्यों से कुछ समय निकालकर शांत मन से ध्यान करने की आवश्यकता है। फिर हम भी उस परम शांति के साथ अपने जीवन को जी सकेंगे। यदि आपको ऐसी ही चेतना को जगाने वाली कहानियों को सुनना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।